सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 153 वैकेंसीज असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन था एडीए का, उसके जो 2 नवंबर को जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना था उसका पोस्टपोन का एक अनाउंसमेंट से रिलेटेड है। अभी आज मैंने हरियाणा की वेबसाइट पे देखा है, एचपीएससी की वेबसाइट पे ये अनाउंसमेंट है कि जो आपका 2 नवंबर को एग्जाम होना था इन 3 अलग अलग पोस्ट के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर का जो ये कंबाइन था 153 वैकेंसीज का, सुपरिटेंडेंट लीगल का और उसके बाद आपका एडीए का, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का, ये 3 एग्जाम जो शेड्यूल होने थे, जो जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट 2 नवंबर को होना था, तो वो इन्होंने बोला कि अभी पोस्टपोन्ड है टिल द नेक्स्ट डेट जो अनाउंस होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। देखो, पहला चीज़ है, जब भी कभी भी ऐसा होता है, जब कोई एग्जाम पोस्टपोन होता है तो दोनों चीज़ें होती हैं, उसके फायदे नुकसान दोनों होते हैं। नुकसान होता है जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि एक डेट 2 नवंबर है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को प्लान करते हो। जैसे हम भी वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि आप इस डेट तक अपना ये कर लीजिए, इस डेट तक आप ये कर लीजिए, आप प्लान करते हैं चीज़ों को। आपने छुट्टियां वगैरह ली, आपको उस चीज़ का वो सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं। जिसने इन टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट किया होता है तो उसके लिए इसका नुकसान है, क्योंकि मोमेंटम जो है वो लूज हो सकता है कभी कभी। फायदा उन लोगों को हो जाता है जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट किया। जैसे आज सुबह भी बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने स्क्रीनिंग टेस्ट के फुल मॉड्यूल को ज्वाइन किया है। तो फायदा उनको है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था या लेट स्टार्ट किया, तो आप लोगों को टाइम मिल जाएगा, राइट। तो अभी भी जिन लोगों ने अभी भी प्रिपरेशन नहीं, जिनका रेडी था, जो भी लोग रेडी नहीं थे, अभी भी अगर आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप लोग जो है इन टाइम अपना, क्योंकि ये मॉड्यूल बहुत प्रिसाइज किया है, जो इंजीनियर्स करियर पॉइंट का जो मॉड्यूल है, यूरोपीडिया का जो मॉड्यूल है, बहुत प्रिसाइज है। बहुत कम टाइम के अंदर अंदर आपको सारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। एक और इसका बेनिफिट आपको ये मिल सकता है इन एग्जाम के लिए कि आपका जो, क्योंकि 2 नवंबर को एग्जाम तो हो ही रहा है फॉर लेक्चरर, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर या अदर जो वैकेंसीज थी उनके लिए एग्जाम तो हो ही रहा है, और उनके लिए वो सारा का सारा एग्जाम नॉन टेक्निकल पैटर्न पे ऊपर है। अब इसमें एडीए के लिए तो उन्होंने बोल दिया कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, टेक्निकल कुछ उसमें ऐड कर देंगे। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब एक पॉइंट का डिस्कशन ये भी मैं करूंगा अभी कि इनके डिले होने का रीजन क्या है, पोस्टपोन होने का रीजन। फायदा यहाँ पे दूसरा एक और आपको ये भी हो सकता मिलेगा कि 2 नवंबर को जो पेपर होगा, तो जो बहुत सारे आपके दिमाग में डाउट्स थे पेपर के लेवल को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, सर कहाँ से पेपर आएगा, कहाँ से कम आएगा, कहाँ से ज़्यादा आएगा, किस डायरेक्शन में ज़्यादा प्रिपरेशन करें, किस डायरेक्शन को हम छोड़ सकते हैं या जिसको हम कम कंसिडरेशन कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको 2 नवंबर को पेपर वाले दिन आपको क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा इस तरीके से इसी पैटर्न पे, क्योंकि एचपीएससी पैटर्न फॉलो करता है, पैटर्न को जो है वो फॉलो करता है। जैसे 2 को पूछेगा तो मान लो उसमें अगला पेपर जब भी होगा, अगर सपोज से ही सेम सिलेबस रहता है एई के लिए, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगी। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगी चीजें, वो हम कवर कर लेंगे। और बीइंग द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइडर एंड पे हमें भी इस चीज का बेनिफिट मिलेगा कि यस 2 नवंबर को की हुआ तो जो भी कमी पेशी या जो भी एडिशन वाला पार्ट जो रिक्वायरमेंट होएगा इन केस, तो आप लोग जो है वो सारी चीजें हम उसमें एडिशन कर देंगे। जहां पे भी हमें लगेगा कि लैकुना था या जहां पे और ज्यादा फोकस करना चाहिए था, या जिस पार्ट पे एचपीएससी ने बहुत ज्यादा फोकस किया है और वहां पे सपोज फॉर एग्जांपल मॉड्यूल में कुछ कमी रह गई है, दैट वी विल कवर। तो वो सारी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं इस चीज का, क्योंकि ये एग्जाम जो है अभी पोस्टपोन हो गया। अब ये एग्जाम पोस्टपोन हुए, अब इसके पीछे रीजन जो लग रहे हैं, देखो एडीए का तो बड़ा सिंपल सा पता ही है, क्योंकि इसका तो अनाउंसमेंट हो ही गया था कि इसका सिलेबस चेंज होगा, और कोर्ट ने अनाउंस कर दिया था कि इसका सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि अब सिलेबस चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली उनको टाइम देना ही पड़ेगा उस चीज को प्रिपेयर करने के लिए भी। असिस्टेंट इंजीनियर का जो स्टे वाला था, तो स्टे वाला ही एक रीजन लग रहा है इसका। अभी तक इसका एई के केस में सिलेबस चेंज को लेके कोई कोर्ट में गया है या जाएगा, उसका अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मे बी कुछ लोग गए भी हो सकते हैं, तो अभी से सिलेबस से इसका रिलेशन नहीं है, इसका स्टे से हो सकता है। आई थिंक जिसका जो डेट है शायद जनवरी के फर्स्ट वीक में डला हुआ है। तो अब पॉइंट, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर अब इसका एग्जाम कब एक्सपेक्टेड है, कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके एग्जाम को लेके, क्योंकि फिर से अगेन अब मोमेंटम बना है, बीच में जरूर एक बार मोमेंटम डाउन आएगा। लेकिन मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर 2 नवंबर के अकॉर्डिंगली आपने चीजें की थी, उसके अकॉर्डिंगली छुट्टियां ली थी, उसके अकॉर्डिंगली चीजें प्लान किया था, जिसका ओनली एई का पेपर था, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना, लीव मत करना। 2 नवंबर के अकॉर्डिंगली टारगेट करके अपना वो है आपने प्रिपरेशन कर लेना है। और एक मैं एडवाइस करता हूं कि जब 2 नवंबर का पेपर होगा, पेपर तो बाहर आ जाएगा, तैयारी कर लो पूरी अपने तरीके से, और बिना जब पेपर बाहर आ जाएगा तो अपना टाइम रख के 2 घंटे रख के उस पेपर को जरूर अटेंड करना। इससे आपका एक रिहर्सल हो जाएगा, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये जरूर करना। मैं इसको लेके एक अलग से शॉर्ट भी बना दूंगा कि 2 नवंबर वाले पेपर वाले दिन एई वाले बच्चों को, कैंडिडेट्स को क्या करना है।
तो पेपर लेके हाथ में बैठ जाना, हम लोग शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, यहाँ पे शेयर कर देंगे इंजीनियर्स करियर पॉइंट के और योरपीडिया के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे 2 नवंबर वाले दिन। 2 घंटे रख के अपना जो है पेपर देना, देखो तुम्हारी क्या, क्योंकि उससे जब तुम पेपर देने के बाद 2 घंटे लगाने के बाद उससे तुम्हें बहुत सारी चीजें पता लगेगी, कहां पे तुम लैग कर गए, टाइम मैनेज हुआ नहीं हुआ, तुम्हारी बहुत सारी कमी पेशी का तुम्हें पता लगेगा। क्रिकेटर होता है, बैटिंग प्रैक्टिस भी करता है, बॉलिंग प्रैक्टिस करता है, फील्डिंग प्रैक्टिस करता है, फिटनेस को लेके काम करता है, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम वाले अपना मैच वाले दिन वो कैसे परफॉर्मेंस देता है, तो लर्निंग वहां से होती है। अदरवाइज प्रिपरेशन वाले पार्ट पे नहीं पता लगता है, लेकिन जब तुम एक्चुअल में एग्जाम उसमें जाते हो, अपने मैच में जाओगे, तो तब तुम्हें तो अपनी कमी पेशी का पता चलेगा। तो अब तुमने 2 नवंबर को वो एग्जाम को एज इट इज अटेंड करना है, अभी प्रिपरेशन लूज नहीं करना है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जैसे अभी तक 3 सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टेक्निकल पार्ट पे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट हो चुका है, सर्वे कंप्लीट हो चुका है और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो चुका है। तो दिवाली वेकेशन के बाद हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 4था सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। पहले हमने प्लान किया था कि अब हम टेक्निकल नहीं करेंगे, लेकिन अब हम जो है 4 सब्जेक्ट पैरेलल जो है वो स्टार्ट कर देंगे टेक्निकल का भी, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें हम लोग जो है या तो एनवायरमेंट या सॉइल मैकेनिक्स, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है हम लोग इसमें स्टार्ट कर देंगे टेक्निकल का भी। बाकी नॉन टेक्निकल का जिस तरीके से रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट वगैरह जो चल रहे हैं वो एज इट इज चल ही रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें थी, ये सारे पॉइंट्स थे। अगर इसके अलावा और भी आपके दिमाग में कोई पॉइंट आता है, कोई डाउट आता है जो आप शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिए। जो भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी आता है वो आप डाल दीजिए, तो आई विल आंसर ओवर देयर। बाकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, तैयारी रखो, मोमेंटम लूज मत होने देना। अपना सिलेबस को लेके टेक्निकल, अब अगर टाइम मिल गया है तो टेक्निकल भी आप पैरेलल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद टेक्निकल को टाइम आपको कम मिलेगा, तो उस टाइम को कवर आप यहां पे कर सकते हैं जिसका प्रिपरेशन अच्छा है। बाकी जिसने प्रिपरेशन अभी भी नहीं स्टार्ट किया या अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं था, या जिन्होंने यूपी के एग्जाम में बिजी थे या अदर कोई एग्जाम में बिजी थे, नाउ यू कैन प्लान फॉर योर स्क्रीनिंग टेस्ट। अभी भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, मॉड्यूल रेडी है, कंटेंट रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी। बाकी कोई क्वेरी यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।